पद्म पुराणम सृष्टि खंडम 56वां अध्याय। काम का दुर्जयत्व बतलाते हुए अहिल्या इंद्र प्रसंग। श्री भगवान कहते हैं, अद्रोहक के चित्र की लोकांतर महिमा मैंने कहा। अद्रोहक ने एक ही शैया पर रमणी के साथ रहते क्षमा गुण से उसकी उपेक्षा करके सर्वलोक जयी होने का सम्मान पाया। उन्होंने जिस प्रकार के त्याग को स्वीकार किया था, वह ज्ञानी मुनि ब्रह्मचारी देवता असुर तथा मानवों के लिए असाध्य है। जो सबके लिए विषम है, वह उनके समक्ष समत्वय हो गया। अद्रोह के अतिरिक्त निसर्ग विषम काल को कौन जीत सकेगा? जो हे विप्र, जो काल जयी हो गया वही संसार जय कर सकता है। अहिल्या का हरण करने के कारण देवराज के शरीर में भग चिन्ह हो गए। पुनः देवी की कृपा से वह सहस्त्र नेत्र हो गया। वह सभी लोकों में विदित है। नारायण द्विज कहता है, हे प्रभु, देव देव इंद्र द्वारा अहिल्या हरण किस प्रकार से हुआ? उन्होंने भग चिन्ह कैसे प्राप्त किए? पुनः वे चिन्ह सहस्त्र नेत्र कैसे हो गए? देवराज नकांग होकर भी भगांग कैसे हो गए? यह देवेंद्र की विकलता दुष्रुत होने पर भी मैं अमूलतः सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, पूर्व काल में महात्मा ब्रह्मा ने अपनी मानसी कन्या अहिल्या को लोकपालों के सामने ही गौतम को सादर प्रदान किया था। वह कन्या को देखते ही लोकपालों का चित्त काम से आविष्ट हो गया। शचीपति इंद्र मोहित हो गए। यह सम्मोह उनके चित्त में शैल्यवत चुपता रहता था। वे यह विचार करते रहते कि विधाता ने लोकपालों को छोड़कर यह रत्न तुल्य कन्या एक ब्राह्मण को दे दिया। अहो, अब मैं क्या करूं? तब देवराज ने पुनः माया बल से अहिल्या के यौवन कालीन उस शोभन रूप को देखा। इससे पुनः उनके मन में वही चिंता उदित हो गई। तब इंद्र माया से गौतमाश्रम गए। उस आश्रम में इंद्र के जाने से क्या घटित हो गया वह कहता हूँ, सुनो। एक बार गौतम मुनि पुष्कर तीर्थ में स्नानार्थ गए। तब साध्वी अहिल्या घर की सफाई तथा घर की वस्तु सज्जा में तत्पर थी। वे देव वस्तु के बलि कार्य में लगी थी। वे होमाग्नि हेतु काष्ठ तथा अन्य नित्य अनुष्ठान कर्म साधन में लगी थी। इसी बीच इंद्र महामुनि गौतम का रूप धारण करके सानंद उस पर्णकुटी में आए। पतिव्रता अहिल्या के पति को जब देखा तब वे पतिव्रता अहिल्या ने पति को जब देखा तब वे देव स्थान के में सभी वस्तुओं का आयोजन करने लगी। तब मुनि वेशधारी इंद्र ने उनसे आर्तव भाव से कहा। इंद्र कहते हैं, हे देवी, मैं काम के वशीभूत हूँ, मुझे चुंबनादि प्रदान करो। श्री भगवान कहते हैं, यह सुनकर लज्जा युक्त होकर अहिल्या ने कहा। अहिल्या कहती हैं, हे प्रभु, देव कार्यादि त्याग कर मुझे इस समय ऐसा करने हेतु न कहें। हे धर्मात्मा मुनिवर, आप तो पुण्य तथा अपुण्य के समस्त निश्चय से अवगत हैं। यह इस वेला में यह कार्य कदापि उचित नहीं है। श्री भगवान कहते हैं, तब उत्तम अंगों वाली अहिल्या को देखकर काम पीड़ित इंद्र ने कहा। इंद्र कहते हैं, हे प्रिय, अधिक बातें मत करो, मेरे अंतर में काम का उद्रेक हो गया है। नारी का कर्तव्य अकर्तव्य सब पति के लिए आदेशानुसार ही होता है। जो नारी सदा पति का आदेश मानती है वही पतिव्रता है। जो उसका वचन नहीं मानती, विशेषतः इस सुर तरकिया सुरत क्रिया के आदेश का पालन नहीं करती, उसका पुण्य नष्ट होता है, उसे दुर्गति मिलती है। श्री भगवान कहते हैं, तब अहिल्या ने कहा, देवताओं के निमित्त देव वस्तु
सब संकलित है, अन्य नित्य कर्म बाकी हैं, इन सब के में विप्रेर क्यों कर रहे हैं? यह सुनकर मुनि वेशधारी इंद्र ने कहा, तुम पहले मुझे निर्भय होकर आलिंगन आदि प्रदान करो। यह कहकर इंद्र ने अहिल्या का आलिंगन प्रभुति करके अपना मनोरथ पूर्ण किया। हे विप्र, तभी गौतम का हृदय मालिन्य युक्त हो गया। उन्होंने ध्यान द्वारा इंद्र का समस्त वृतांत जाना तथा शीघ्र गृह द्वार पर उपस्थित हो गए। इधर इंद्र ने मुनि को समागत देखकर बिडाल के शरीर में प्रवेश किया तथा बिडाल रूप में से जाने लगे। मुनि ने कहा, क्यों तुम मार्जर होकर भाग रहे हो? तब इंद्र भयभीत होकर हाथ जोड़कर मुनि के समक्ष खड़े हो गए। मुनि पुंगव अपने सामने मघवा इंद्र को देखकर कुपित हो गए और कहने लगे, तुमने भग प्राप्ति के निमित्त यह छल पूर्ण साहस कर्म किया है। इसके निमित्त तुम्हारे देह में एक सहस्त्र भग हो जाए, तुम्हारा लिंग भी गिर जाए। हे मूढ़, अब तुम मेरे स्थान से देवलोक जाओ। सभी देवता, मुनि, सिद्ध, सर्प तथा मनुष्य तुम्हारी इस रूपाकृति को देखें। श्री भगवान कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ गौतम ने इंद्र को यह श्राप देकर रोती हुई प्रतिव्रता अहिल्या से कहा कि तुमने यह कैसा दारुण कर्म कर लिया। मुनि के यह कहने पर अहिल्या ने कांपते हुए भयभीत होकर पति से कहा। अहिल्या कहती है, यह कर्म अज्ञान से हो गया, हे प्रभु आप क्षमा करें। मुनि गौतम कहते हैं, तुम पर पुरुष गत होकर पापिनी तथा अमेध्या हो गई, अशुद्ध हो गई। अब अस्थि चर्ममय तथा नख एवं मांस रहित होकर दीर्घ काल तक पड़ी रहो, तुम लोग तुमको देखें। श्री भगवान कहते हैं, तब अहिल्या ने दुखी होकर कहा, हे प्रभु मेरे शापांत का विधान करें। अहिल्या का यह वचन सुनकर करुणा तथा दैन्य मूर्ति मुनि ने प्रत्युत्तर में कहा, जब भगवान विष्णु दशरथ पुत्र राम होकर सीता तथा लक्ष्मण सहित इस वन में आएंगे, तब तुमको दुखी, शुष्क एवं देह रहित अवस्था में पथ के पार्श्व में पतित देखकर वशिष्ठ किए सहर्ष जिज्ञासा करेंगे। वशिष्ठ से सहर्ष जिज्ञासा करेंगे, हे मुनि, यह कौन सी शुष्क अस्थिमयी प्रतिमा है? यह हे ब्राह्मण, मैंने पूर्व में ऐसा लोक विप्रय रूप कभी नहीं देखा था। तदंतर मनुष्य रूपधारी महाभाग साक्षात विष्णु रामचंद्र से वशिष्ठ देव यथार्थ पूर्व वृतांत कहेंगे। वशिष्ठ का वाक्य सुनकर रामचंद्र कहेंगे, इसमें अहिल्या का तो तनिक दोष नहीं है, सभी दोष इंद्र का है। रामचंद्र के यह ही कहने तुम यह घृणित रूप त्याग कर पुनः मेरे गृह आना चाहोगी, तब तुम दिव्य रूप प्राप्त कर लोगी। यह शाप देकर गौतम तप करने वन में चले गए। तदंतर अहिल्या अत्यंत शुष्क देह होकर वहीं मार्ग में स्थित हो गई। तदंतर रामचंद्र के वाक्य से उनको अपना पूर्व रूप मिल गया तथा वे पुनः गौतम के यहाँ आ गई। आज भी गौतम उनके साथ स्वर्ग में स्थित हैं। उधर इंद्र भी लज्जित होकर दीर्घ काल तक जल में निवास किया। वे जल में रहते इंद्राक्षी देवी का सतव करने लगे। इनके सतव से प्रसन्न होकर देवी इंद्राक्षी ने इंद्र से कहा, तुम मुझसे वर ग्रहण करो। तब पर पुरंजय इंद्र ने देवी से कहा। इंद्र कहते हैं, हे देवी, आपकी कृपा से मैं मुनि शाप से उत्पन्न इस विरूपता का त्याग करके पूर्वत देवराज प्राप्त करूं। श्री भगवान कहते हैं, तब देवी ने कहा, हे देवराज, तुम्हारा यह मुनि शाप जनित पाप ब्रह्मादि देवता भी नष्ट करने में अक्षम है। मैं तो यह कर ही नहीं सकती, तथापि इस विषय एक बुद्धि कौशल कर रही हूँ। तुम्हारी इन योनियों में के मध्य में सहस्त्र चक्षु इससे सहस्त्र चक्षु होगा। इससे लोग इन
भग चिन्हों को देख ही नहीं सकेंगे। इस कारण तुम सहस्त्राक्ष नाम से प्रसिद्ध होकर स्वर्ग राज्य भोगोगे। मेरे वर से तुम्हारा अंडकोश मेष में अंड का होगा तथा मेष का लिंग तुम प्राप्त करोगे। यह कहकर वे जगन माता वही अंतर ध्यान हो गई। देव प्रवर इंद्र देव पूजित होकर आज भी स्वर्ग में विराजमान है। हे द्विज प्रवर, काम के वश में होने के कारण इंद्र भी की भी ऐसी दशा हो गई थी। 56वां अध्याय समाप्त। 57वां अध्याय काम का दुर्जत्व, परमहंस चरित्र, लोहित्य की उत्पत्ति। श्री भगवान कहते हैं, अब मैं अन्य एक काम से आक्रांत का प्रसंग कहता हूँ। पूर्व काल में भागीरथी के तट पर एक परमहंस ब्राह्मण रहते थे। वे हजारों ब्राह्मणों के उपदेशक तथा परम शक्ति दाता होकर एक दंड धारण करके कुर्म की तरह धरती पर रहते थे। वे ब्राह्मण एकाकी एक निर्जन देवागार मंदिर में अवस्थान करते थे। देव कर्मेण एक बार सायंकाल एक रूपवती युवती नारी वहां आई। यह नारी पति गृह से किसी कुटुंब गृह में जाने को उद्यता थी। उन भगवान विप्र ने इस युवती को जैसे ही देखा वे काम पीड़ित हो गए। उन्होंने उसे देवालय में स्थान दिया तथा स्वयं बाहर रात्रियापन करने लगे। उधर उस रमणी ने उस सुशोभन देवालय में प्रविष्ट होकर दृढ़ता से उसकी जंजीर बंद कर दिया। वह ब्राह्मण किसी भी प्रकार से उस द्वार से गृह में प्रवेश नहीं कर सका। इस अवस्था में ब्राह्मण कुछ क्षण मौन रहकर रोते हुए रात्रि यापन करने लगा। वे उस वर वर्णनी नारी की मन में चिंता करने लगे कि मैंने यह क्या किया, अब मैं क्या करूं। इस प्रकार भावना करने के पश्चात ब्राह्मण ने युवती से कहा कि हे प्रिय, द्वार खोलो। हे कांते, मैं तुम्हारे वशीभूत हो गया, मैं तुम्हारा प्रिय पति होऊंगा। तब उस युवती ने कामातुर वृद्ध ब्राह्मण से कहा, नारी कहती है, हे पिता, आप तो युक्ति विरुद्ध बात कर रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं, तब ब्राह्मण ने कहा, हे कल्याणी, तुम द्वार खोलो, मेरे पास प्रचुर धन है, वह तुमको प्रदान करूंगा। तब युवती ने पुनः ब्राह्मण से कहा, आप मेरे धर्म पिता है। हे धार्मिक, मैं आपकी पुत्री पर पत्नी हूँ, मुझसे आप समागम नहीं कर सकते। तब कामार्थ ब्राह्मण मन ही मन विचार करके गवाक्ष पद से गृह में जाने लगा। उसने गवाक्ष से कपाट खोलकर उसमें आधा शरीर प्रविष्ट कराया। इस सुसंकट पूर्ण मार्ग में उसका ऊपरी देह भाग ही प्रवेश कर पाया, बाकी शरीर नहीं निकल सका। इसी स्थिति में ब्राह्मण मृत हो गया। प्रातः जब रक्षक लोग आए तब उन राजपुरुषों ने यह शव देखकर विस्मय पूर्वक नारी से पूछा। रक्षीगण कहते हैं, हे सुंदरी, इसका निधन कैसे हो गया, तुम कहो। श्री भगवान कहते हैं, उन राजपुरुषों ने से उस सुंदरी ने समस्त वृतांत कहा तथा अपने अभिष्ट देश चली गई। इस प्रकार जन समाज में काम की महिमा दुर्निवार है। देवता असुर नर सभी प्राणी के लिए काम दुर्जय है। देखो, सुंदरी अमोघा को देखकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा का वीर्य स्खलित हो गया। उसी से ही लोहित्य ब्रह्मपुत्र नद उत्पन्न हो गया, होकर समस्त लोक को पवित्र कर रहा है। ब्रह्मपुत्र सर्व तीर्थमय है, उसका आश्रय लेने वाले व्यक्ति अनामय ब्रह्म लोक जाते हैं। द्विज नरोत्तम कहता है, ब्रह्मा को मोह क्यों हो गया,
वरांगना अमोघा कौन है? इस तीर्थराज ब्रह्मपुत्र का उद्भव कैसे हो गया, यह सब सुनने की इच्छा है। श्री भगवान कहते हैं, पूर्व काल में पद्म योनि के समान देवराध्य शंतनु नामक प्रसिद्ध मुनि थे। उनकी पत्नी अमोघा नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार ब्रह्मा उनके पति को खोजते उनके गृह आए। तब मुनिवर शंतनु पुष्पादि चयन करने वन में गए थे। अमोघा ने अभ्यागत सुरप्रवर ब्रह्मा को देखकर उनको अर्घ्य पदादि अर्पण करके दूर से अभिवादन किया तथा गृह में प्रविष्ट हो गई। विधाता इन अनवग अंगों वाली सुंदरी अमोघा को देखकर कामाकुल हो गए। उन्होंने अपने सामने स्थित अमोघा का चिंतन किया। यह चिंतन करते करते परमात्मा ब्रह्मा का वीर्य वहां पट पर स्खलित हो गया। यह देखकर ब्रह्मा वहां से त्रस्त होकर चले गए। तदंतर शंतनु मुनि ने ग्रह आकर पट पर जब वीर्य पड़ा देखा, तब उन्होंने वरारोह अमोघा से प्रश्न किया कि यहाँ कौन पुरुष आया था। तब अमोघा ने कहा, हे पति, यहाँ ब्रह्मा आए थे। मैंने उनको बैठने हेतु यहीं पट पीठ दिया था। उनके वीर्यपात का क्या कारण है, आप तपस्या द्वारा जान लीजिए। तब यह द्विज ने ध्यान द्वारा सब ज्ञात कर लिया। मुनि शंतनु कहते हैं, हे साध्वी, मेरे आदेश है तुम ब्रह्मा का यह परम वीर धारण करो। इससे तुमको सर्वलौकिक पावन पुत्र होगा। इससे हमारा मनोगत समस्त कल्याण संपन्न होगा। श्री भगवान कहते हैं, तब महाभागा पतिव्रता अमोघा ने पति की आज्ञा से परमात्मा ब्रह्मा का वीर्य पान कर लिया। क्रमशः यह रौद्र गर्भ रूप से स्फुरित होकर आवृत जैसा उत्पन्न हो गया। उसे सहन करने में अक्षम अमोघा ने पति शंतनु से कहा। अमोघा कहती हैं, हे नाथ प्रभु, मैं यह गर्भ धारण नहीं कर पा रही हूँ। हे धर्मज्ञ, मैं क्या करूं, मेरा प्राण तो जा रहा है। आप आदेश दीजिए, मैं इस गर्भ को त्याग दूं। तब पति की आज्ञा पाकर अमोघा ने युगंधर पर गर्भ त्याग दिया। यह गर्भ सर्वधर्म प्रतिष्ठित तेजोमय शुद्ध जल रूप हो गया। इस जल में एक किरीटधारी पुरुष, शुद्ध पुरुष परिदृष्ट होने लगा। उसने नील वस्त्र पहना था। वह रत्न दाम से आवृत अंगों वाला तथा तेजी ज्योति पुंज जैसा था, जिसकी ओर देखना भी कठिन था। देवगण उस पर स्वर्ग से पुष्प वर्षा करने लगे। उस समय से सभी तीर्थों में ये ब्रह्मपुत्र तीर्थराज स्वरूप माने गए। तब मैंने परशुराम नाम से भृगुकुल में जन्म लिया। उस समय युद्ध स्थल में भीत पितृघाती क्षत्रियों का वध उनकी सेना तथा वाहन के साथ करके मैं सर्वविध पातक लिप्त हो गया। तब ब्रह्म हत्यावत घोर कुठार मेरे गृह में था। मैंने रक्त कीचड़ लगे इस कुठार का धोया, तथापि वह शुद्ध नहीं हो सका। तदंतर वहां आकाशवाणी मैंने सुना, हे राम, मेरे वचन का पालन करो। देववाणी ने कहा, हे राम, मेरे जिस तीर्थ में तुम्हारा कुठार निर्मल हो जाए, वही तुम्हारे सभी पातक क्षयी भूत होंगे। सर्वलोक हितार्थ तुम वहीं निवास करना। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं, तुम उन सभी तीर्थों में जाओ। उनमें से जो महातीर्थ होगा, वही तुम्हारा परशु शुद्ध होगा।
तुम उसी तीर्थ को मुक्तिदायक जानना। भगवान कहते हैं, जमदग्नि परशुराम ने जब यह सुना, तभी से वे नाना तीर्थों में जाने लगे। वे गंगा, सरस्वती, शुभ्रा, कावेरी, सरयू, गोदावरी, यमुना, प्रदु, वसुधा, अन्य पुण्य प्रदा, रम्या, पूर्व स्थिता, शुभा, गौरी तीर्थ भी गए। सभी स्थान पर परशु धोया, तथापि वह निर्मल नहीं हो सका। तब पर पुरंजय राम विषण हो गए तथा वे आर्तनाद करके धरती पर बैठकर विचार करने लगे। तभी उन्होंने पुनः आकाशवाणी सुना। देववाणी ने कहा, हे देवेश, पूर्व देश में गुफा में एक तीर्थ है। श्री भगवान कहते हैं, यह श्रवण करके जमदग्नि नंदन राम वहां गए तथा वहां एक कुंड देखा। इस कुंड का जल प्रदक्षिणा क्रम से आवर्तित हो रहा था। वह शुभ तथा पापहारी था। इस जल के स्पर्श से परशुराम का कुठार शुद्ध हो गया। परशुराम ने इस कुंड जल में स्नान किया, जिससे उनका शरीर शुद्ध हो गया तथा वे निष्पाप हो गए। उनकी बुद्धि पवित्र हो गई। तब परशुराम दीर्घ काल तक वहीं रहकर तीर्थराज को प्रसन्न करने लगे। तदंतर यह कुंडल जल पृथ्वी पर गड़ा जानकर सवेग लवण समुद्र की ओर बहने लगा। यह श्रेष्ठ तीर्थ साक्षात ब्रह्मा द्वारा भूतल पर प्रवर्तित किया गया। यह सुखद सर्वतोभावेन शुद्ध तथा मुक्ति मार्ग प्रद है। काम का प्रभाव ऐसा दुर्वार तथा दुस्सह होता है। काम से ही पुण्य पाप जन्म लेता है। पुण्य के प्रयोग से केवल पुण्य उत्पन्न होता है। ब्रह्मा के औरस से यही पुण्य में लोहित्य ब्रह्मपुत्र का आविर्भाव कर कहते हैं। लोहित्य शंतनु के क्षेत्र से तथा अमोघा के गर्भ से उत्पन्न है। ब्रह्मा ने काम जय किया था। शंतनु ने अमत्सर भाव से के कारण तथा अमोघा ने पातिव्रत्य से लोहित को उत्तम तीर्थ कहते हैं। यह मंगल प्रद पुण्य आख्यान जो मनुष्य नित्य पढ़ता है अथवा श्रवण करता है, उसकी गति मुक्ति मार्ग में हो जाती है। 57वां अध्याय समाप्त। 58वां अध्याय। काम के उपाख्यान में गंधर्व आदि की नारियों के साथ शिव क्रीड़ा वर्णन। क्षेम शंकरी का आख्यान। पंचाख्यान की समाप्ति। श्री भगवान कहते हैं, पुरा काल में महादेव ने गंधर्व, किन्नर तथा मनुष्यों की रूपवती युवतियों को देखकर मंत्र बल से उनका आकर्षण किया तथा सुदूर आकाश पथ पर ले गए। देव ने तपस्या के बहाने उनके साथ संगम करने हेतु एक अत्यंत रमय कुटी में ये स्थापना किया। वे कामदेव को परास्त करने वाले होकर भी इन सभी स्त्रियों के साथ क्रीड़ारत हो गए। इस अवसर पर गौरी का चित्त उद्भ्रांत हो गया। उन्होंने ध्यान योग से जगदीश्वर को स्त्रियों की क्रीड़ा करते देखा। इससे वे रुष्ट हो गईं। तब उन्होंने क्षेम शंकरी का रूप धारण करके उस आकाशस्थ रमय कुटी में प्रवेश करके देखा कि शुभ्र सुपुरुष देव रमणीगण के बीच कामदेववत कांति धारण करके उनका गाढ़ आलिंगन तथा उनके साथ पुनः पुनः क्रीड़ा तथा निर्भय भाव से उनका चुंबन ले रहे हैं। क्षेम शंकरी ने यह देखा। तब वे आगे उपस्थित हो गई। उन्होंने उन सब नारियों का केश खींचकर उन पर अपने चरणों का आघात किया। महादेव लज्जा से मुंह फिराकर वहां बैठ गए। क्षेम शंकरी ने रोष से उन स्त्रियों का केश खींचकर उनको भूतल पर बैठा दिया। वे सब नारी गण धरातल पर जाते ही विकृत मुख हो गई। उमा के शाप से उनके अंग दग्ध हो गए। वे सभी मलेच्छों के वश में हो गई। वे सभी चांडाल नाम से विख्यात थीं तथा अपने पतिगण से रहित होकर भी अन्य मलेच्छ पतियों के साथ थीं।
आज भी वे नारीगण उमा द्वारा प्रदत्त शाप भोग रही हैं। उस समय उमा ने 100 रूप धारण किया तथा देव देव से समागत समागमरत हो गई। हे द्विज, काम का ऐसा प्रभाव है। तदंतर देव देव शीघ्र शेम शंकरी के साथ कैलाश भवन चले गए। अतः जो मानव शेम शंकरी का दर्शन करके उसका अभिनंदन करते हैं, यह काल तथा पर काल में वे सभी चित्त समृद्धि तथा विभव युक्त रहते हैं, उनकी वंदना का मंत्र है। हे कुमकुम से आरक्त सर्व अंगों वाली, हे कुंद इंदु के समान धवल आनंद वाली, सर्व मंगल प्रदे शेम शंकरी देवी, आपको नमस्कार। जो आपको देखकर अभिवादन नहीं करता, उसकी युद्ध में पराजय होती है। आपको नमस्कार करने से राजगृह में, विद्या में सर्वत्र जय लाभ होता है। इस काम की महिमा ऐसी है कि महात्मा भव शंकर भी मोहवश हो गए, पर स्त्री हरण दोष से के कारण दुर्गति संचित होती है। हे द्विज, मैं उसका वर्णन करता हूँ। कोई गोपी पति हितरथ थी, कोई बाला तपस्विनी थी, कोई प्रौढ़ा कात्यायनी तथा वृद्धा थी, कोई संबंधनी तथा वधु थी। इनके हरण दोष के कारण रण में पराजय, दीनता, शोक तथा पुत्र का नाश होता है। स्त्री जन का सारथ्य पातक है, इसी के कारण शुक्लांग चंद्रमा की श्रेय वृद्धि होती है। ऐसा कल्प पर्यंत होता रहता है। ये देव की क्षमा गुण में सुरासुर के प्रभु हैं, इनमें इनके समान न कोई है न होगा। यहाँ विष्णु अद्रोह का वर्णन कर रहे हैं, जो राजपुत्र को भार्या के साथ एक ही पलंग पर 6 मास सोए थे। राजपुत्री की भार्या के साथ एक ही पलंग पर 6 मास सोए थे। उन्होंने अद्रोहक ने क्षमा रूप कल्पगत होकर अपने अंक में स्थित सुंदरी का त्याग करके सुरासुर दुर्लभ सभी लोक प्राप्त किया था। इस प्रकार वे वैष्णव प्रवर भी सुरासुर गण द्वारा अर्चित हैं। वे मुझे पहले भोजन प्रदान करके तब बचा हुआ स्वयं भोजन करते हैं। इस अभ्यास तथा धैर्य बल से दीर्घकाल सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। इन वैष्णव ने उसके साथ संगम के पहले ही अपनी भार्या मुझे 12 वर्ष तक प्रीति पूर्वक मुझे अर्पित किया था। इस समय विष्णु नरोत्तम द्विज से इस वैष्णव का प्रसंग कह रहे हैं, जहां वे तुलाधार के आदेश से गए थे। वे अपनी सभी भोग वस्तु पहले मुझे अर्पित कर देते हैं, तभी मैं उनके घर की रक्षा हेतु नित्य उनके गृह में स्थित रहता हूँ। ये वैष्णव नित्य आंवले के रस का पान करते हैं। इसी कारण मैंने अन्य सभी वैष्णवों में से इनको प्रधान वैष्णव कहा है। हे विप्र, मेरे भक्त, मेरे पथ पर चलने वाले पूर्वतन सुरगण ने जो नहीं किया, यह वैष्णव वह करते हैं। तभी मैंने इनका रम्य नाम वैष्णव सर्वस्व रखा है। मैं इनके गृह में अवस्थित रहता हूँ। मुहूर्त मात्र भी वहां से विचलित होकर नहीं हटता। अतः जो मेरे भक्त हैं, उनको मैं सदा सुलभ रहा करता हूँ। मैं अपने भक्तों को अब अपना पद प्रदान करूंगा। हे विप्र, हम दोनों में, मेरे तथा वैष्णव में, वैष्णव के सौजन्य, स्वप्न, भोज्यादि सब समान हैं। हे भूदेव, देखो, हम दोनों के सायुज्य, साखित्व, इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। व्यासदेव कहते हैं, तभी मूक चंडालादि सभी अब वहां अपनी पत्नी तथा
परिच्छेद सहित स्वर्ग गमनेच्छा से ईश्वर हरि के पास आए। उनके ग्रह के सन्निकट जो ग्रह गोदिका छिपकली नाना कीट आदि थे वे भी वहां स्वर्ग गमनार्थ हो गए। देवताओं ने भी इन सभी के साथ स्वर्ग गमन किया। इसके अनंतर सभी देवता सिद्ध परम ऋषि वहां पुष्प वर्षा करने तथा साधुवाद करने लगे। विमान में तथा उपवन में देवों की धुंध भी ध्वनित होने लगी। वे सभी अपने अपने रथ पर आरोहण करके हरि विथिपुर में चले गए। विप्र नरोत्तम ने यह देखकर नारायण से कहा कि हे जनार्दन मधुसूदन देवेश, मुझे उपदेश दीजिए। श्री भगवान कहते हैं, तुम्हारे माता पिता शोक विहल हैं, तुम उनके पास पहले जाओ। अति यत्न के साथ उनकी सेवा करके शीघ्र मेरे भवन आना। पिता माता के समान देवता देवालय में भी नहीं है। शेषवा शेषवावस्था में वे अज्ञान दोष युक्त रहित शिशु देह का पालन पोषण वर्धन करते हैं। अतः चराचर त्रिलोक में उनके समान कोई भी नहीं है। वासुदेव व्यासदेव कहते हैं, तब सभी देवता मुदित होकर माधव का सतव करते हुए हरि मंदिर हरि लोक चले गए। हरि की पुरी रम्या रत्न जड़ित विश्वकर्मा निर्मित है। उनमें उसमें नाना रत्न है, नाना इष्ट सामग्री से वह पूर्ण है। उसमें नाना स्थान में कल्प वृक्ष आदि शोभान्वित हैं। वह शताकुंभ में ग्रह अन्य विविध रत्नों की किरण छटा से करभुर करभुर कांति चित्र विचित्र कांति धारण कर रहे हैं। इसमें हीरा तथा वैदुर्य मणि की सीढ़ियां विराजित हैं। वहां सुरशैल वालिनी का जल सुरशेवालिनी का जल प्रवाहमान है। उसके अभ्यंतर में नाना गीत वाद चल रहे हैं तथा विविध दुर्गम ग्रह में वह वैश्रित है। इस पुरी में कोकिले निरंतर कथा का आलाप करते हैं। यह वहां सिद्ध तथा गंधर्व गण विराजमान है तथा स्वरूप सुजन गण ने से वह स्थान पूर्ण है। देखकर विदित होता है कि यह पुरी आकाश गमनार्थ उगत उदत है। भक्त जन वहां अच्युताकृति में सब लोकों के ऊपर अवस्थित हैं। उधर वे द्विज अपने पिता माता के पास आए। वे सयत्न उनकी आराधना सेवा करके शीघ्रता से कुटुंबी लोगों के साथ हरि के यहाँ आए। यह पुण्य पंचाख्यान 5 भक्तों का आख्यान मैंने तुमसे कहा। जो इसका पाठ करता है अथवा सुनता है उसकी दुर्गति नहीं होती। वह ब्रह्म हत्या आदि पातकों से लिप्त नहीं होता। मनुष्य करोड़ों गोदान से जो फल लाभ करता है वही यह पंचाख्यान श्रवण से ही प्राप्त हो जाता है। पुष्कर में किंवा भागीरथी में नित्य स्नान का जो पुण्य फल है, इस पंचाख्यान को एक बार श्रवण करने से ही वह फल मिलता है। यह दुस्वप्न नाश करता है तथा शीघ्र आरोग्य लाभ होता है। इससे लक्ष्मी वृद्धि होती है। अतः वह अवश्य श्रवण योग्य है। 58वां अध्याय समाप्त। 59वां अध्याय जल दान का महात्म्य वर्णन। जल दान के संबंध में धनी पुत्र का कथानक। द्विजगण कहते हैं, हे मुनिवर, यदि आपका अनुग्रह हमारे ऊपर हो तब आप अब धर्म कीर्ति तथा प्रवर कर्म समूह के संबंध में हमसे कहिए। व्यासदेव कहते हैं, जिसके खात में अथवा वन में गौएं 1 मास अथवा 7 दिन तृप्त होती हैं, वह व्यक्ति पवित्र होकर सर्वदेव द्वारा पूजित होता है। जो पुष्करणी यज्ञ कर्म द्वारा विशेष रूप से पवित्र हो गई है, जिस उसमें
जल प्रदान करने का जो फल है वह सुनो। यह पुष्करणी का 1 वर्ष तक जल भरने से वह व्यक्ति 1 कल्प स्वर्ग में रहता है। भूतल पर जल प्रदान करने वाला सर्वदाता है। मेघ द्वारा खात में जल वर्षण करने से जितने जल कण उत्पन्न होते हैं, खाद खोदने वाला मानव उतने सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में रहता है। इस जल से अन्नादि पाक करने से मानव प्रसन्न होता है। अन्न के प्रभाव से प्राण नहीं रह पाते, अन्न के अभाव से प्राण नहीं रह पाते। पितृ तर्पण, शोच, रूप, दुर्गंध नाश, सर्व बीज, ये सब जल से ही प्रतिष्ठित होते हैं। वस्त्र पात्र साफ करना, यह सब जल से ही होता है। अतः जल पवित्र है। इसीलिए सब प्रकार के बल तथा धन द्वारा सर्व प्रयत्न से वापी कूप तथा तड़ांग बनवाए। जो व्यक्ति जलहीन देश में जलाशय रचित करता है, पर प्रति वर्ष के एवज में कल्प काल पर्यंत भाग्यवान होकर वह स्वर्ग जाता है। यथार्थ प्रति वर्ष ऐसा करने से उसे एक एक कल्प स्वर्गवास मिलेगा। तदंतर पुण्य श्रेय होने पर स्वर्ग से विच्युत होकर वह वेद शास्त्रार्थ पारंगत लोक हितेशी धर्मात्मा होकर तप करके पुनः स्वर्ग जाएगा। इस प्रकार यह 8 जन्म लेकर अक्षय स्वर्ग प्राप्ति किया का भागी हो जाता है। क्षत्रिय व्यक्ति सार्वभौम नरपति होता है। वैश्य प्रति जन्म में अक्षय धन विद्या तथा शूद्रादि अंत्यज जाति भी बारंबार स्वर्ग गति पाते हैं। जो पुरुष परोपकार हेतु 4 हाथ चौड़ाई का कूप खनन करता है, वह प्रति वर्ष 1 कल्प के हिसाब स्वर्ग के भोग का अधिकारी होता है। 8 हाथ चौड़ाई का कूप खनन करने से इसका दूना फल तथा 16 हाथ चौड़ाई के कूप खनन से 100 गुणित फल होता है। जो व्यक्ति 20 किशकु परिमाण की पुष्करणी दान करता है, उसे विष्णु धाम में गति होती है। वह सभी भोगों को प्राप्त कर लेता है। तदंतर वह व्यक्ति राजा होकर प्रभुत, धनी एवं वागीश्वर होता है। इस प्रकार द्विज, द्विगुण, त्रिगुण, चतुर्गुण माप की पुष्करणी बनाने से उसी कर्मानुसार उतने अधिक गुना फल मिलेगा। सहस्त्र गुना विस्तरण बनाने का प्रचुर फल होता है। ऐसी 2 सहस्त्र गुणित पुष्करणी बनाने वाला देव पूज्य होता है। इस पुष्करणी में जिस परिमाण में जंतु रहते हैं, उतने संख्यक लोग पुष्करणी बनाने वाले के ग्रह, पुर एवं जनपद में उसके पीछे पीछे किंकर होकर रहते हैं। पक्षी, सुकर, शुकर, भैंसे, हथनी, उपदेष्टा पुष्करणी बनाओ कहकर उपदेश देने वाला तथा कृता, ये 6 लोग स्वर्ग जाते हैं। पक्षियों को दिव्य धाम से 100 वर्ष हेतु स्वर्ग मिलता है। इसी प्रकार सूकर दिव्य 1000 वर्ष तक, महिष महिष 10,000 दिव्य वर्ष तक, हथनी रूप देव रूप होकर 1,00,000 दिव्य वर्ष तक, उपदेष्टा 1 कोटि दिव्य वर्ष तक तथा बनाने वाला कृता अनंत वर्ष तक स्वर्ग भोग करता है। पुरा काल में एक धनी पुत्र ने जलाशय खनन कराया था। उसने मन प्राण से 10,000 परिमाण धन व्यय करके सभी प्राणी गण के उपकारार्थ यह कार्य किया था। कुछ काल पश्चात यह दिव्य
कुछ काल पश्चात वह दरिद्र धनहीन हो गया। तब एक धनी व्यक्ति ने उसके कृत्य कार्य का मूल्य देने हेतु उद्यत होकर कहा, उसे श्रवण करो। धनी व्यक्ति कह धनी व्यक्ति ने कहा, मैं तुमको इस पुष्करणी हेतु तुमको 10,000 स्वर्ण मुद्रा प्रदान करूंगा। तुमने पुष्करणी के खनन का पुण्य प्राप्त किया है। यदि अब चाहो तो लाभार्थ यह मूल्य ग्रहण करो। मैं यथाशक्ति मूल्य देकर अब यह पुष्करणी अपनी करने को उद्यत हूँ। तब धनी का कथन सुनकर पुष्करणी बनाने वाले ने उससे कहा, मुझे प्रतिवर्ष एक एक अयुक्त 10,000 पुण्य हो रहा है। पुण्य वेताओं का कथन है कि इस कार्य से नित्य पुण्य फल प्राप्त होता है। इस निर्जन देश में वह मंगलमय खात मैंने प्रस्तुत किया है। सभी यहाँ स्थान दान आदि कर्म संपन्न करते हैं। अतः अयुक्त स्वर्ण का तो इस पुष्करणी निर्माण में नित्य फल मुझे मिल रहा है। यह सुनकर धनी तथा उसके सभासद हंसने लगे। तब पुष्करणी कर्ता लज्जित हो गया। उसने कहा, मेरा ही कथन सत्य है, आप धर्मानुसार परीक्षा करिए। तब उस धनिक ने मत्सरता के साथ कहा, हे वत्स, मेरा कथन सुनो। मैं तुमको 10,000 स्वर्ण मुद्रा देकर प्रस्तर लाऊंगा तथा तुम्हारी पुष्करणी में फेंकूंगा। स्वाभाविक नियमानुसार वह जल में डूब जाएगी, परंतु यदि यह प्रस्तर नहीं डूबे, उतराए अथवा तैरे, तब मैं अपना धन नहीं पाऊंगा। यदि ऐसा न हो, तब धर्मतः पुष्करणी मेरी होगी। इस पर पुष्करणी कर्ता सहमत हो गया। वह यह स्वर्ण मुद्रा लेकर घर चला आया। तदंतर साक्षी लोगों के सामने वह धनी आया तथा उसने वृद्ध पुष्करणी में पत्थर फेंका। तदंतर सुर असुर तथा मनुष्यों ने यह देखा। तदंतर धर्म रूप साक्षी ने 10,000 स्वर्ण मुद्रा तथा पुष्करणी जल की तुलना किया, परंतु वह स्वर्ण मुद्रा धर्मतः उस पुष्करणी के एक दिन के पुण्य फल के तुल्य नहीं हो सकी। इससे धनी दुखी हो गया। तब अगले दिन एक शिलाखंड पुष्करणी के जल पर द्वीप के समान उतराने लगा, ऊपर आ गया। यह देखकर जन समूह में कोलाहल होने लगा। यह अद्भुत कोलाहल सुनकर पुष्करणी कर्ता तथा खरीदने वाला क्रेता शीघ्र वहां आए तथा उस पाषाण को देखकर कृता धनी ने दैनिक अयुक्त धर्म फल होना स्वीकार कर लिया। तब पुष्करणी कर्ता ने जल के ऊपर स्थित सभी शिलाखंडों को दूर फेंक दिया। यदि पिता का बनवाया खात लुप्त हो जाए, तब पुत्र यदि उसका उद्धार करता है, तब वह पुत्र भी जन्म जन्म में स्वर्ग लाभ करेगा। जाति माता राजा सुहृदय सखी तथा उपकृत गण को खात खनन कराने का अक्षय फल होगा। तपस्वी अनाथ विशेषतया ब्राह्मणों हेतु खात बनाने से मानव अक्षय स्वर्ग भोग करते हैं। हे विप्र गण, जो व्यक्ति साध्यानुसार खात खनन करता है, उसका सर्व पाप श्रेय हो जाने से वह पुण्य लाभ करेगा। जो व्यक्ति इस उत्तम धर्म में आख्यान का श्रवण करेगा, उससे गंगा तीर पर सूर्य ग्रहण में कोटि गोदान का फल मिलेगा। उसे दरिद्रता नहीं होगी, उसे असम्मान, व्याधि, शोक भोग, घोर दुख प्राप्ति कभी नहीं होगा। 59वां अध्याय समाप्त। 60वां अध्याय अश्वत्थ आदि वृक्षारोपण का विधान तथा फल। 63 दान विधि, धर्म घट दान विधि। व्यास देव कहते हैं, हे महाभाग गण, विभिन्न श्रेणी में वृक्ष समूह के रोपण से जो विभिन्न फल
मिलता है वह कहता हूँ, श्रवण करो। जो व्यक्ति पुष्करणी के चारों तट पर पुण्यमय वृक्षारोपण करता है, उसका फल परिमाण जानने तथा कहने में मैं सक्षम नहीं हूँ। अन्यत्र फल वृक्ष लगाने का जो फल मिलता है, जल के निकट वृक्षारोपण का फल उसका लक्ष्य कोटि गुण कहा गया है। पुष्करणी के सानिध्य में साधारण वर्षारोपण का अनंत फल भोग होता है। जो पुण्यकारी वृक्ष हैं, उनके रोपण से तो साधारण वृक्षारोपण की तुलना में शतगुणित फल जाने। जलाशय के पास पीपल का वृक्ष लगाने से जो फल मिलेगा, वह सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी मानव नहीं पा सकता। प्रत्येक पर्वों पर अश्वत्थ वृक्ष में जितने पत्ते पुष्करणी के जल में गिरते हैं, वे पिंड तुल्य होकर पितरों की अनंत तृप्ति कर देते हैं। पक्षीगण इन वृक्षों पर इच्छा अनुरूप फल खाते हैं। इससे रोपणकर्ता को ब्राह्मण को खिलाने जैसा अक्षय फल पुण्य होता है। भक्ष्य अश्वत्थ रोपण का जो फल मिलेगा, वह शत शत यज्ञ अथवा शत शत पुत्रों द्वारा भी नहीं पाया जा सकता। यदि देवता द्विज तथा गौ में सूर्य ताप होने पर इस अश्वत्थ वृक्ष की छाया पर में बैठते हैं, आश्रय लेते हैं, तब वृक्षारोपण कर्ता को अक्षय स्वर्ग लाभ होगा। मनुष्य एक वर्ष वृक्ष लगाने पर भी स्वर्गच्युत नहीं होता। अतः द्विजोत्तम गण, आप लोग महावृक्ष रोपण करें। जो महाशय व्यक्ति रम्य जल के पास रस समूह के क्रय विक्रय स्थल के निकट पथ पर जलाशय के किनारे अश्वत्थादि वृक्ष रोपण करते हैं, उनको मनोरम स्वर्ग में निवास मिलेगा। हे द्विजों, इन सब वृक्षों की अर्चना का फल कहता हूँ। जो व्यक्ति स्नान करके पीपल के वृक्ष का स्पर्श करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मानव बिना स्नान किए भी इस वृक्ष के स्पर्श से स्नान जनित फल लाभ करता है। अश्वत्थ पीपल के दर्शन से पातक नाश, स्पर्श से लक्ष्मी लाभ तथा प्रदक्षिणा से आयु बढ़ती है। अश्वत्थ को सदा प्रणाम करें। इसका मंत्र है, हे अश्वत्थ, तुमको सदा नमस्कार। तुम चल थल चल धल सदा विष्णु से अधिष्ठित बोधिसत्व तथा योग्य हो। तुमको सदा नमस्कार करता हूँ। मनुष्य इस वृक्ष को हव्य दग्ध नैवेद्य पुष्प धूप दीप प्रदान करने से कदापि स्वर्गच्युत ही नहीं होता। इसकी पूजा से पुत्र, अक्षय धन वृद्धि, विजय मान तथा मंगल लाभ होता है। पीपल के नीचे जो कुछ जप होम सतव पाठ तथा यंत्र मंत्र आदि किया जाता है, वह सब करोड़ों गुना हो जाता है। जिसकी जड़ में विष्णु, मध्य में शंकर तथा अग्रभाग में ब्रह्मा स्थित हैं, इस जगत में कौन उसकी पूजा नहीं करेगा। अमावस्या जब सोमवारी हो, तब मौन रहकर स्नान तथा 1000 गोदान का जो फल है, अश्वत्थ वृक्ष की वंदना का वही फल होगा। इसकी 7 प्रदक्षिणा करने से 10,000 गोदान इतना फल मिलेगा। इससे अधिक प्रचुर प्रदक्षिणा करने से लक्ष्य कोटि गुणित फल लाभ होगा। अतः सदा उसकी प्रदक्षिणा करें। पीपल वृक्ष के नीचे जो कुछ फल मूलादि फलादि जलादि प्रदान किया जाता है, वह जन्म जन्मांतर
में अक्षय हो जाता है। भूतल में अश्वत्थ के ही वृक्ष रूपी श्री हरि है, उसके समान वृक्ष है ही नहीं। जगत में जिस प्रकार गौ द्विज तथा देवता पूज्य होते हैं, उसी प्रकार से अश्वत्थ रूपी हरि भी पुण्यतम है। इस वृक्ष के रोपण, रक्षण तथा सृजन से क्रमशः वित्त, पुत्र, स्वर्ग, मोक्ष तक मिलता है। मनुष्य यदि पीपल के वृक्ष में तनिक भी काटने छेदने का कार्य करेगा, उसे एक कल्प तक नर्क में वास मिलेगा। तदंतर वह चंडाल आदि योनि में जन्म लेगा। इस प्रकार इस वृक्ष के मूलोच्छेदन से चिरकालीन नरक की प्राप्ति होगी, यह निश्चित जाने। इसे काटने वाले के वंशज भी गौर दर्शन रौरव नरकगामी होते हैं। एकमात्र इस वृक्ष के रोपण का जो फल है, 3 चंपा वृक्ष, 3 मदार वृक्ष, 8 बेल, 7 वट वृक्ष तथा 10 नीम के वृक्षारोपण का यही फल होगा। यह जानकर धर्मात्मा व्यक्ति कृत्रिम वन लगाए, यह वह वन कोटि सहस्त्र तथा कल्प कोटि शत काल तक स्वर्ग भोग करेगा। जो व्यक्ति 1000 आम्र वृक्ष अथवा इससे द्विगुण त्रिगुण किंवा इससे कम अथवा अधिक वृक्षों को लगाते हैं, वे भी स्वर्ग जाते हैं। वहां का भोग समाप्त होने पर वे भूलोक में राजा अथवा प्रभुत धनी होकर पुनः उदान आदि लगाते हैं। इसका फल है शुभ स्वर्ग भोग। तदंतर इनको कल्याण में राज्य लाभ होगा। अतः उदान से मंगल, आरोग्य, शौर्य तथा संपदा लाभ होता है। जिसके लगाए वृक्षों के फल का हजारों पक्षी तथा अन्य प्राणी भक्षण करते हैं। पक्षी, कीट, शलभ आदि जिन पर आश्रय लेते हैं तथा उतने ही लोग उनकी छाया में निवास करते हैं, उस वृक्ष रोपण कर्ता के किंकर सैकड़ों लोग हो जाते हैं। ये सभी देवगण के से अर्चित वृक्ष महासत्व में देव रूपी है। अतः उनकी पिता के समान अर्चना, सेवा एवं जल पिंड दान करें। ऐसा करने से ये मृत्युलोक में उस व्यक्ति के प्रति जन्म में पुत्र होते हैं। ऐसे पुत्र स्वरूप विनीत तथा सदा पुण्य क्रिया करने वाले होते हैं। इसी प्रकार आम्र वृक्ष रूपक गणेशत्व लाभ करते हैं। आंवला, हरित की तथा अन्य कटुति तक्त अम्लज वृक्ष है, वे उदान में सदा शुद्ध होते हैं। वे भी जलद एवं मंगलप्रद कहे गए हैं। जहाँ सर्वरत्न भूषित स्वर्णमय प्रासाद, सर्वाभरण युक्त वायुवेगी विमान, सर्व ऋतुओं में सुख देने वाले फलदाता स्वर्ण वृक्ष हैं। नृत्य गीतरता अप्सराएं तथा सुंदरी कन्याएं जहाँ विराजमान है, वहां वृक्ष लगाने वाले मनुष्य विराजित रहते हैं। उनके लिए वहां पर विविध पुष्करणी, अन्य अनेक प्रकार के खात तथा शुद्ध अपल रचित पयास के अंक से युक्त नदी, दुग्ध फैन जैसी निर्मल शैया तथा क्षणरस भोजन वहां प्रस्तुत करता रहता है। वे मृत्यु लोक में ऐसा भोग करके स्वर्ग प्राप्त करके वहां भी यही भोग करते हैं। तदंतर वहां पुण्य श्रेय होने पर धरती पर आकर वही भोग जन्म लेकर प्राप्त करते हैं। मानव जन्म जन्मांतर के अभ्यास से पुनः पुनः खात तथा उदान आदि निर्माण करे तथा उसके पुण्य को संचित करके बारंबार स्वर्ग में तदंतर पुनः जन्म लेकर धरती पर आधिपत्य लाभ करे। निर्धन, अशक्त,
व्यक्ति प्याऊ स्थापित करके पुष्करणी ऐसा ही फल प्राप्त कर सकते हैं। अब प्याऊ का लक्षण कहा जाता है वह सर्व पापहारी, सर्व भोगदायक, शुद्ध, स्वर्ग अपवर्ग जनक, कीर्ति वर्धक है। निर्जल देश में साफ सुथरे स्थान पर मंडप बनाए, वहां ग्रीष्म, वर्षा तथा शरत काल में जब अधिक पथिक आते जाते हों, वह उनके लिए अगोर्य, अगरु आदि सुगंध युक्त जल, कर्पूर, तांबुल, सुपारी प्रदान करे तथा बैठने का स्थान भी निवेदित करे। 3 वर्ष ऐसा करने वाला पुष्करणी निर्माण फल प्राप्त करता है। इस अनुष्ठान के फल स्वरूप वह कदापि स्वर्ग भ्रष्ट नहीं होता। देवता उसकी पूजा करते हैं। ग्रीष्म काल में निर्जन प्रदेश में जो व्यक्ति 1 मास तक प्याऊ चलाता है, उसे 1 कल्प तक स्वर्ग में निवास मिलता है। कल्पांत में वह स्वर्गच्युत होकर पुनः पृथ्वी पर आकर जन्म लेकर पूजित होगा। उसे वही स्थान मिलेगा जहां पुष्करणी प्रदाता रहता है। यदि व्यक्ति पुष्करणी अथवा प्रपा प्याऊ प्रदान करने में अक्षम है, तब वह पाप क्षयार्थ एक धर्म घट प्रदान करे। दान काल में यह मंत्र कहे, यह धर्म घट ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक है। हे घट, तुम्हारी कृपा से मेरे सभी मनोरथ सफल हों। इस घट की प्रदक्षिणा में स्वर्ण के 1 मासे का चौथाई 1/4 दान करे। ऐसा 3 वर्ष तक धर्म घट दान करने वाला प्याऊ दान का फल लाभ करेगा। यह पुष्करणी आदि दान का फल जो पाठ करता है अथवा अन्य को श्रवण कराता है, वह पाप रहित होकर सद्गति लाभ करेगा। यह शुभ पुण्य प्रसंग जो व्यक्ति लोगों को श्रवण कराएगा, वह कीट कल्प तक देवलोक में निवास करेगा। 60वां अध्याय समाप्त। 61वां अध्याय सेतु बंध फल वर्णन। उसमें से कीचड़ निकालना, पाषाण आदि से मार्ग बनाने का फल, रुद्राक्ष महात्म्य तथा इसके धारण का अनेक फल। व्यासदेव कहते हैं, अब मैं ब्रह्मा के वचन के अनुरूप कीर्ति धर्म प्रद परम पुण्य में शुभ सेतु बंध फल कहता हूँ। दूरस्तर वन के कीचड़ में प्रचुर शंकु युक्त आली बनाकर मनुष्य पवित्र होता है और देवत्व लाभ करता है। विकसित माप की आली बनाने वाला 100 वर्ष स्वर्ग भोग करेगा। विस्तृत एक विता। इस प्रकार सांख्यानुपात से फल लाभ होने से, अर्थात जितने बीते का बनाया उस परिमाण में फल मिलेगा। वह मनुष्य कभी भी स्वर्गच्युत नहीं होगा। यह आली भले पंख युक्त हो, तथापि उसे स्वर्ग लाभ मिलेगा तथा पंख रहने के कारण स्वर्ग से पृथ्वी पर आना तो होगा, जन्म लेना होगा, परंतु उसके निर्माण महात्म्य के कारण उसे दिवाकर ऐसी घुति मिलेगी तथा वह सर्व रोग रहित होगा। पंख के से आली बनाने से वह स्वर्गच्युत नहीं होगा। दिनों दिन आली बनाने वाले के सभी पातक श्रेय भूत हो जाते हैं। भगन आली का संयोजन करने से भी वही फल मिलेगा। अतः बुद्धिमान व्यक्ति धन तथा श्रम एवं प्राण व्यय करके भी सर्वदा यह प्रस्तुत करे। इस संबंध में मैं वृद्ध सम्मत एक प्राचीन आख्यान कहता हूँ। कोई चोर एक भीषण चोरी हेतु उद्यत था। उसने वन पथ में जहाँ कीचड़ था, एक गोमुंड स्थापित कर दिया था। उस पर से जाकर वह चोरी करने गया। चोर ग्रस्त का धन हरण करके पुनः उसी मार्ग से स्वगृह वापस जा रहा था। तभी लोग उसी पथ से
आवागमन करने लगे। जहां चोर ने गोमुंड स्थापित किया था, वहां पथिक लोग उस पर पैर रखकर पार हो जाते थे। उस एक पैर उस एक पैर इतने बड़े दुर्गम हद को पार करने से वह गोमुंड ही परम सहायक था। वह सबको उस हृद से पार करा देता था। उस वन में वह गोमुंड रखना ही उस चोर का प्रायश्चित हो गया। चोर के मृत होने पर यमदूत उसे चित्रगुप्त के यहाँ ले गए। चित्रगुप्त कहते हैं, मैंने देखा कि इसका कोई धर्म जनित फल है ही नहीं। देव कार्य, पितृ कार्य, तीर्थ स्नान, द्विज पूजा, दान, गुरुजन सम्मान, ज्ञान, शुभ, परोपकार आदि चोर द्वारा करना तो दूर, इससे कभी मन द्वारा सोचा तक नहीं इसने कभी मन द्वारा सोचा तक नहीं, अपितु इसने तो साहसिक चोर कर्म पर द्वारा गमन प्राणी वर्ग के प्रति मिथ्या अपवाद प्रचार, साधु निंदा तथा सत्य सहस्त्र गोहरण आदि कार्य सदा किया है। व्यासदेव कहते हैं, तब कालाग्नि संप्रभ यमराज ने कहा। यमराज कहते हैं, हे शूरगण, इससे अनंत काल तक दुर्गति भोग कराया। व्यासदेव कहते हैं, तभी चित्रगुप्त ने सदैव भाव से आकर कहा। चित्रगुप्त कहते हैं, हे प्रभुनाथ, इसके गोशिर प्रदान जनित कुछ पुण्य है, इसे क्षमा करें, इसकी पापों से कोई बचत नहीं है। व्यासदेव कहते हैं, तब चित्रगुप्त ने कहा कि यह भूतल पर जाकर 100 वर्ष राजा होगा, 12 वर्ष राजा होगा, यह इसका पुण्यदय लाभ होगा। यह सोचकर यमराज ने कहा, ये हे दुरात्मा, तुम मृत्यु लोक में जाकर वहां 12 वर्ष निष्कटक राज करो। तुमको तब पुनः यहाँ आकर अनंत कालीन नरक मिलेगा। तुमने मार्ग में एक गोमुंड रख दिया था, तब तुम अभी मुक्त किए गए। अब उस दुख पीड़ित ने यमराज से करबद्ध होकर कहा। चोर कहता है, हे धर्मराज, मैं पापकारी अनाथ हूं, मेरे प्रति कृपा करें। हे नाथ, मुझे पूर्व वृतांत स्मरण रहे। व्यासदेव कहते हैं, यह सुनकर धर्म राजा ने उससे कहा, उत्तम बात है, तुम यहाँ से मृत्यु लोक जाओ, मेरी कृपा से तुमको पूर्व वृतांत स्मरण रहेगा। तब यमदूतों ने उसका बंधन खोल दिया। उसने पृथ्वी पर अति दरिद्र वणिक कुल में जन्म लिया। पूर्व कर्मानुरूप अनुसार वह जन्म से ही नाना दुख उठा रहा था। उसने 12 वर्ष की आयु तक महाकलेश भोगा। तभी वहां एक राजा अपने कर्म से पीड़ित होकर मृत हो गया। तब मंत्री तथा अमात्य नवीन राजा खोजने लगे। अनेक खोज करते तथा परामर्श करते पृथ्वी पर भ्रमणरत हो गए। तभी उन्होंने सबके समक्ष एक वणिक का वर्ण राजा रूपेण किया। उन सभी ने विमत्सर भाव से उसका राज्य अभिषेक किया। धर्मराज के वर प्रभाव से राज्य प्राप्त करने के अनंतर उसने अपने पूर्व कर्म का स्मरण करके सर्व पाप रक्षार्थ विविध सत्कर्म का अनुष्ठान किया। यह राजा कहीं पूर्व जन्मवत आली बनाता, कहीं शिला से मार्ग बनाता, कहीं जल दुर्ग तथा पुल बनवाता, कहीं जल को पार करने हेतु नौका की व्यवस्था करता। उसने अनेक वापी, कूप, तड़ांग, प्याऊ तथा उद्यान निर्माण तथा वृक्षारोपण का कार्य किया। उसके अतिरिक्त उसने अनेक यज्ञ तथा दान भी किया। इस प्रकार उस राजा ने नाना धर्म कार्य तथा व्रतानुष्ठान संपन्न किया था। उसने अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करके सर्व पातक रक्षार्थ अनेक व्रत तथा धर्म कार्य किए। उसने देव ब्राह्मण गुरुजन को तृप्त किया। तदंतर मृत होने पर वह राजा धीमान धर्मराज के वहां ले जाया गया। उसे
यानारुण देखकर यमराज के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तब उसने हाथ जोड़कर धर्मराज से कहा, हे धर्म, मेरी रक्षा करिए। उस समय चित्रगुप्त ने धर्मराज से कहा, चित्रगुप्त कहते हैं, हे प्रभु, यह कर्मणा तथा मन सा पवित्र हो गया, यह विष्णु लोक जाए। व्यासदेव कहते हैं, धर्मराज ने यह सुनकर उसकी सदगति का कारण जब जान लिया, तब उन्होंने हंसते हुए प्रेम पूर्वक उससे कहा, तुम जाओ, अच्युत के यहाँ गमन करो। तुमको ले जाने हेतु देवलोक से विविध वर्ण के विमान आए हैं। तदंतर राजा विमान पर बैठकर पुनरावृत्ति रहित स्वर्ग चला गया। अतः पूर्व में जिसने एक हाथ का आली बनाया था, वह पहले प्रधान राजवंश में उत्पन्न होकर अंत में स्वर्ग चला गया। इस प्रकार गौ का चारागाह दान करने वाला भी स्वर्गच्युत नहीं होता, उसे गोदान करने वाले की ही गति प्राप्त होती है। जो बुद्धिमान मनुष्य गौ के चारागाह हेतु एक व्योम माप का स्थान छोड़ता है, उसे स्वर्ग मिलेगा। अन्य अधिक कहने का क्या लाभ। जो व्यक्ति यथाशक्ति चारागाह हेतु स्थान देता है, प्रतिदिन उसे 100 ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। अतः गौ के चारागाह का स्थान छोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति स्वर्गच्युत नहीं होगा। जो गोचारण स्थान को अवरुद्ध करता है अथवा पुण्य वृक्ष काटता है, उसकी 21 पीढ़ी रौरव वन में पड़ी रहती हैं। समर्थ ग्राम रक्षक को चाहिए कि वह उस व्यक्ति को दंडित करे जो गोचारण में विघ्न करता है। धर्म वृक्षों को काटने वालों को तथा गो प्रचार गोचारण भूमि भूमि अवरोधक को दंड देने से दंडदाता सुख पाता है। अतः दंडित करने में सक्षम व्यक्ति ऐसे अपराध करने वाले को दंडित करे। जो मानव विष्णु प्रतिमा हेतु त्रिकांड अथवा कांड युक्त घंटान्वित सुशोभन प्रसाद बनावे अथवा मिट्टी किनवा प्रस्तर में वसुव्रती पूर्ण सुर में दिव्य भूतल बनवाकर अनेक किंकरों के साथ दान उसकी प्रतिष्ठा करने में साक्षात पश्चात करेगा, वह नरोत्तम दान करता विष्णु सायुज्य प्राप्त करेगा। अपने इष्ट देव की प्रतिमा विशेषतया विष्णु की प्रतिमा हेतु प्रसाद किन्वा भूतल का निर्माण इस प्रकार से करने हेतु कहा गया है, तभी उपरुक्त फल होगा। हरि की अन्य रूप प्रतिमा तथा रम्य देव कुल निर्माण करने से मानव जो फल लाभ करता है, वह हजारों यज्ञ दान तथा व्रत आदि कर्म से भी नहीं मिलेगा। ऐसा मानव रत्न तथा अन्य द्रव्य युक्त प्रसाद में कोटि सहस्त्र कोटि कल्प एक निवास करता है। सर्वलोक मनोहर इच्छा से चलने वाले यान में बैठकर वह व्यक्ति स्वर्ग जाता है तथा पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग च्युत होकर गुणी सार्वभौम राजा होकर जन्म लेता है। विष्णु मूर्ति के प्रसाद मंदिर हेतु जो कहा गया है, वैसा ही प्रसाद शिव लिंगार्थ बनाए। जो व्यक्ति शक्ति के अनुसार शिवलिंग हेतु ऐसा प्रसाद बनवाते हैं, वह महाभाग स्वर्ग जाकर परम सुखदायक उत्तम भोगों का भोग करता है। वहां से च्युत होने पर वह पृथ्वी पर महाधनी अथवा राजा होकर अक्षय भागोपभोग भागोपभोग करता है। जो मनुष्य शिव प्रतिमा श्रेष्ठ देव घर में स्थापित करता है तथा वह उत्तम लिंग अथवा स्वरूपा प्रतिमा होगी, तब वह व्यक्ति स्वर्ग में निवास करेगा। तदंतर पुण्य श्रेय होने पर स्वर्गच्युत होने पर पृथ्वी पर धनी तथा एवं सबका पूज्योतम होकर जन्म लेगा। मनुष्य सभी देवी प्रतिमा हेतु देवी को प्रसन्न करने वाला ग्रह बनावे, उसे जगत में देवत्व की प्रतिमा प्राप्ति होगी।
देवत्व की प्राप्ति होगी। अंत में वह अच्युत स्वरूप पाकर निरा में सुख प्राप्त करेगा। रत्न में प्रसाद में विविध मंडी मंडित भूतल पर तथा निर्मल रत्न में ग्रह में उसका निवास होगा। यह ग्रह 10,000 रमणी गण द्वारा भोग्य होगा। देवी सानिध्य के में व्यक्ति को कोई भय स्पर्श तक नहीं करेगा। यह रम्य ग्रह नित्य नृत्य गीत संकुल सर्वेंद्रिय मनोरम रत्न में मृदल वागताल युक्त तथा सर्वदा स्त्रियों से घिरा रहेगा। देवी के लिए ऐसा प्रसाद बनाने से मनुष्य नियुक्त कल्प कोटि काल में स्वर्ग में निवास करता है। तदंतर पुण्य श्रेय होने पर स्वर्ग से च्युत होकर भूतल पर देवी भक्त राजा होकर जन्म लेता है। इस प्रकार वह 1000 बार कामदेव तुल्य जन्म लेगा। देवी भक्त मनुष्य अंततः गणपत्य गणेश के प्रसाद का निर्माण करके होकर देवी की प्रीति पाकर स्वर्ग में देव पूज्य होगा। तदंतर स्वर्ग में से च्युत होने पर राजा का जन्म होगा, राजा का जन्म लेगा। देवीपुर मरणोपरांत ना जाकर नाना भोग भोग करेगा, भोग करेगा। उसका सभी कार्य विघ्न रहित होगा। वहां वह सर्वदा गणपति की तरह रहेगा। देवता असुर तथा नर समाज में उसका आदेश कभी च्युत नहीं होगा, आदेश पालन होगा। सूर्य मंदिर निर्माण करने पर भी नरोत्तम व्यक्ति यही फल प्राप्त करते हैं। वह निरोग प्रसन्न चित्त काम देव संप्रभ तथा सर्वलोक को सूर्यवत वर देने वाला होता है। जो व्यक्ति सूर्य प्रतिमा हेतु शिला का ग्रह बनाता है वह कोटि कल्प पर्यंत स्वर्ग भोग करके भूतल पर राजा होता है। जो अब मैं मनुष्यों का हितार्थ विष्णु प्रभृति सभी देवगण की पृथक पृथक अर्चना का प्रकार कह रहा हूं। जो मनुष्य 1 मास तक अहोरात्र दिन रात घृत दीप दान करता है वह श्रेष्ठ देवगण के साथ दिव्य मान वाले 10,000 वर्ष तक स्वर्ग में पूजित होता है। जो मानव 1 मास तक लिंग को घृत स्नान कराता है वह कोटि कल्प सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल तेल अथवा अन्य तेल के दीपक दान द्वारा आधा फल मिलेगा। 1 महीने तक नित्य जल दान करने से मानव रजत्व लाभ करता है। धूप दान द्वारा गंधर्व लोक मिलता है। चंदन दान का दूना फल है। कस्तूरी तथा अगुरु सार के दान से प्रभुत्व फल की प्राप्ति होती है। माला तथा पुष्प दान से मनुष्य देवेश्वर हो जाता है। व्यक्ति शीत काल में रजाई दान करे वह सभी दुख से रहित हो जाएगा। साथ ही उसे उष्ण काल में प्रति जन्म में गर्मी में शीतल पाटी चटाई प्राप्त होगी। 14 हाथ सुशोभन देह में लपेटने वाला वस्त्र दान करे इससे मनुष्य कभी अवसादग्रस्त नहीं होगा। जूता दान करने वाला दाता कभी स्वर्गच्युत नहीं होगा। मनुष्य व्यक्ति के अनुसार स्वर्ण दान करने से स्वर्ण में पूजित रहता है तथा वहां 10 योजन विस्तृण मंडल में सौंदर्यशाली होकर विराजित रहता है। रत्न जनित स्वर्ण दान द्वारा स्वर्ण दान से 10 गुना फल मिलेगा। जो व्यक्ति लिंग पर अथवा यशस्वी ब्राह्मण को सविधि अमूल्य रत्न हीरा वैदुर्य गौरुत्म माणिक्य आदि दान करेगा वह 100 योजन विस्तृत मंडल में वहां का अधिपति होकर रहेगा तथा वह जब भूतल पर जन्म लेगा तब वह सभी लोक का मनोरंजन करने वाला रहेगा। मनुष्य सुरभि द्रव्य दान द्वारा सुंदर तथा वाग्मी होगा।
सुपारी दान से वह राग ज्ञाना युक्त तथा सुधा के समान सुकंठ वाला होगा। मनुष्य उत्तम दासी दान करके कल्प पर्यंत हेतु स्वर्ग लाभ करेगा। उत्तम दासी देने से फल स्वरूप उसे पृथ्वी पर दानाधिपत्य मिलेगा। भृत्य दान करने से स्वर्ग में उसे अनेक भृत्य मिलेंगे। प्रति जन्म में उसे धरती पर अक्षय रिद्धि मिलेगी। सर्वविध तुरही दान द्वारा मनुष्य गुणी एवं जनप्रिय होगा। नित्य नृत्य गीतादि शास्त्र दान से मानव गंधर्वपति होता है तथा प्रभुत धनी होकर दास दासी स्त्रियों सहित स्वर्ग में निवास करता है। गोदान द्वारा भी उसे वह उतने काल तक स्वर्ग में रहेगा। लिंग पर गोदुग्ध चढ़ाने से व्यक्ति कल्प पर्यंत स्वर्ग में रहने का अधिकारी होता है। लिंग पर गोदू चढ़ाने से व्यक्ति कल्प पर्यंत स्वर्ग में रहने का अधिकार पाता है। लिंग पर दधि प्रदान करने से दूना तथा घृत चढ़ाने से शत गुणा फल होगा। वहां पर षट रसात्मक अन्न देने वाला भूपति होगा। पायस दान करने से वह धरती पर श्रेष्ठ मुनि होगा। हविष्यान दान द्वारा वह वेद शास्त्र पारंगत व्यक्ति होगा। निरामीष दान करने वाला ब्रह्मचारी तथा व्रती होगा। मधु गुड़ तथा लवण दान करने से सौभाग्य तथा शक्र आदि दान से लवण्य होगा। देवता तथा शिवलिंग अर्चन रथ व्यक्ति सविधि अर्चना करे वह अनुकर्मेण स्वर्ग दीप लोकों का अधिपत्य लाभ करेगा। लोक समूह के हितार्थ देवगण सम्मुख भाग में अवस्थित करते हैं। विज्ञ मानव कम से कम मात्र एक बार शिवलिंगों की प्रदक्षिणा करे वह दिव्य 100 वर्ष तक स्वर्ग भोग करेगा। इस प्रकार क्रमशः ब्रह्मा को प्रणाम करने वाला मनुष्य लोक पूजित होकर स्वर्ग में निवास करता है। अतः नित्य ब्रह्मा को प्रणाम करे। जो व्यक्ति लिंग रूपी प्रभु का धन हरण करता है उसे रौरव नरक की प्राप्ति होती है। वह इसके अनंतर कीट योनि में जन्म लेगा। शिवलिंग तथा श्री हरि की पूजा द्रव्य का हरण करता अपनी सहस्त्र कोटि पीढ़ी के साथ नरकगामी होगा। उसे कभी भी नरक से छुटकारा नहीं मिलेगा। जल पुष्प प्रदीप आदि प्रदानार्थ धन लेकर कोई व्यक्ति यदि लोभ के कारण नहीं देता तब यह धन लेने वाला अक्षय नरक में निवास करेगा। शिवलिंग की सेविका दासी का हरण करने वाला चीरकाल तक नरक में रहेगा। कामार्थ होकर मात्र गमन भले ही कर ले तथापि शिव सेविका से समागम न करे। शिवदासी गमन शिवस्तु का हरण वहां का अन्न पान भक्षण करने वाला दुर्गति पाएगा। तभी देवल ब्राह्मण तथा कदापि नरक से छुटकारा नहीं पाता। वेश्याओं के लिए दुशील होना हितप्रद है। अतः गणिका का स्पर्श करके मात्र स्नान से लोग शुद्ध हो जाते हैं। वेश्या अनेक पुरुषों के संसर्ग में रहकर दुर्गति लाभ करती है। जो वेश्या तपस्विनी होकर सर्वदा देवार्चनार्थ रहती है वह शुद्धा पतिव्रता होकर अक्षय स्वर्ग पाती है। जो व्यक्ति गणिका को भी सदा मातृवत देखता है वह देवलोक के में सभी भोगों का उपभोग करता है। जैसे हरि सुर असुर तथा मनुष्य सबसे वंदित है सर्वभूत पावन है उक्त व्यक्ति भी उसी प्रकार हरि की ही तरह सभी लोकों से वंदनीय है। जो देवता का दास व्यक्ति नित्य देव कार्य के प्रति लोलुप रहता है वह लोकेश्वर होकर देवलोक में पूज्य होता है। वह व्यक्ति
पूर्वोक्त लिंगों के लिए यथाशक्ति मंडप बनाकर स्वर्ग प्राप्त करता है। अब उक्त काल निर्णय सुनो। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूं, कल इसका आगे पाठ करेंगे। ओम नमः शिवाय।